हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज है 31 अगस्त और अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 5:15 बज रहे हैं और मैं नहा कर आ गई हूँ सीधा रसोई में। हाँ जी, प्रीवियस व्लॉग में आप सबने देखा कि 30 अगस्त को मैंने अपने मायके में रक्षाबंधन मनाया था और आज है 31 अगस्त और आज मैं मनाऊंगी अपने ससुराल में रक्षाबंधन। और कल वाले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने जो है सूंड मांडे थे। हमारे राजस्थान में सूंड मंडते हैं और उनको रक्षाबंधन वाले दिन जो है जिमाया जाता है, भोग लगाया जाता है। तो उसी भोग का मैं खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने खीर चढ़ा दी है और मैं बना रही हूँ गुड़ की लापसी। इन्हीं चीज़ों से जो है ना भोग लगाया जाता है, सूंड को जिमाया जाता है। तो बस मैंने फटाफट खीर चढ़ा दी है और 7 बजे से पहले पहले जो है ना सूंड जिमाने हैं। इसी वजह से मैं इतनी जल्दी जो है रसोई में आ गई हूँ। रात को करीबन 1 बज गया था मुझे सोने में, क्योंकि काफ़ी लेट ही मैं पहुँची थी मायके से वापस यहाँ पे। और फिर जब सोए तो काफ़ी लेट हो गया था और फिर सुबह 4:30 बजे मैं उठ गई हूँ। मतलब सिर्फ 4 घंटे की नींद मैंने आज ली है। बस कोई नहीं, त्योहार है तो ये सब भागम दौड़ तो चलती रहती है। और बस मैंने चढ़ा दिए, नहा के सीधा आ गई हूँ किचन में और मैंने खीर चढ़ा दी और लापसी चढ़ा दी है। और अभी टाइम हो गया है 6:15 बज गए हैं। मतलब जब तक मैंने खीर और लापसी बिल्कुल बनाकर तैयार कर दी है, थाली भी मैंने लगा ली है और अब जिमाएंगे सूंड। कोई भी शुभ काम करने से पहले हमारे यहाँ पे सबसे पहले खुद को तिलक करते हैं। तो मैंने खुद का टीका कर लिया है और मैंने ये चूनड़ ओढ़ ली है। तो ये चूनड़ भी हमारे यहाँ पे कोई भी शुभ काम करते हैं ना तो ओढ़नी ज़रूरी होती है। तो मैंने चूनड़ ओढ़ ली है और अब जिमाएंगे सूंड जो मैंने कल मांडे थे। तो मेरी प्लेट में मैंने रख लिया है जो प्रसाद मैंने बनाया है खीर और लापसी का, वो एक कटोरी में मैंने मिक्स करके रख लिया है। और रोली है, चावल है, पानी है और जो मोली होती है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके राखी बना ली है। तो बस इन सूंड को जो है पहले खीर और लापसी से जिमा देंगे, फिर इनको पानी पिला देंगे, फिर इनके टीका कर देंगे और इनको जो है राखी बांध देंगे। इस तरह से हमारे यहाँ पे रीति रिवाज होता है। तो मेरे यहाँ पे खीर और लापसी बनती है, मेरे मायके में खीर और चूरमा बनता है। तो सबके अलग अलग जो है नियम होते हैं, सबके अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। आपके यहाँ पे क्या रीति रिवाज होते हैं मुझे ज़रूर बताना। वैसे किसी ने कल बताया था कि हमारे यहाँ पे सूंड मांडते नहीं है, आजकल जो मार्केट में बने बनाए जो स्टिकर मिलते हैं ना वो ला के चिपका लेते हैं। पर हमारे यहाँ तो अभी भी जो है ना ये गेरुआ मिट्टी से बनाए ही जाते हैं। तो बस उसी को हम जो है फॉलो कर रहे हैं और अच्छा भी लगता है ये सब करना। 6:15 बजे मैंने सूंड जिमाना स्टार्ट किया था और 7 बजे तक पूरा जो है ना मुझसे सूंड जिमाए गए थे, क्योंकि ऊपर नीचे सब जगह इतना बड़ा घर है तो सब जगह ही सूंड मंडते हैं और सबको ही जिमाया जाता है। तो काफ़ी टाइम लग गया पर टाइम से सारा काम हो गया। 7 बजे के बाद जो है फिर जो पूर्णिमा है, मतलब पूर्णिमा को ही रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो पूर्णिमा जो है 7 बजे के बाद नहीं थी, तो 7 बजे से पहले पहले ही सूंड जिमाने थे। तो मेरा सारा काम जो है टाइम से हो गया और मुझे यही डर लग रहा था रात को कि क्या पता मैं टाइम से उठ भी पाऊँगी, टाइम से काम होगा भी या नहीं। पर सारा काम टाइम से हो गया और अब तैयारी हो रही है, क्योंकि आज हम ससुराल में जो है रक्षाबंधन मना रहे हैं। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। यहाँ पे मैं बुलबुल की पैकिंग कर रही हूँ। बुलबुल आज जा रही है अपने चाचा के घर, उसके चाचा जी रहते हैं जयपुर, तो वहाँ पे वो जा रही है उनको राखी बांधने के लिए। तो बस यहाँ पे बुलबुल के कपड़े मैं पैक कर रही हूँ। आज पहले वो यहाँ पे राखी बनाएगी, मतलब सुबह सुबह यहाँ पे अपने भाइयों को राखी बांधेगी, अपनी बहनों से राखी बंधवाएगी और उसके बाद वो जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों को भी मैंने उठा दिया था। बच्चों को तो थोड़ा लेट ही उठाया था क्योंकि रात को लेट ही सोए थे और थक गए थे, तो मैंने थोड़ा सा लेट ही उठाया था। पर लेट तो क्या उठाया था, मतलब 8 बजे मैंने उनको 8 साढ़े 8 बजे उठा दिया है और बुलबुल भी नहा के तैयार हो गई है। और ये सूट मैंने मंगवाया है मिंत्रा से, बुलबुल के लिए और गुड्डू के लिए, दोनों के लिए सेम मैंने सूट मंगवाए हैं। ये बांधनी प्रिंट में है, काफ़ी अच्छा है, रेयन फैब्रिक है। और दोनों बहनों ने आज जो है ये शरारा पहना है। कैसा लग रहा है ज़रूर बताना कमेंट्स में। दोनों बहनें नहा के तैयार हो गई है। पतिदेव कर रहे हैं यहाँ पे पूजा की तैयारी और अब ये दोनों बहनें आज लड्डू गोपाल जी को नहलाएंगी और फिर सबसे पहली जो राखी बंधेगी वो बंधेगी लड्डू गोपाल जी को। तो दोनों बहनें जो है अब उनको तैयार करेंगी, खुद तो तैयार हो गई है और उनको भी न्यू ड्रेस पहनाएंगी आज। एंड मैंने आज पहना है शरारा, आज रखी है और मैंने शरारा पहना है।
और ग्रीन कलर का पहना और इसके ऊपर ये वाली डिज़ाइन भी है, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड मेरी मेहंदी देखो कितनी सुंदर रची है ना, आगे भी बहुत सुंदर रची है, अच्छी रची है। दोनों बहनों ने लड्डू गोपाल जी को तैयार कर दिया और अब मैं भी तैयार हो जाती हूँ। मैंने वही साड़ी पहनी है जो मैंने कल रात को पहनी थी, क्योंकि कल रात को थोड़ी सी देरी पहनी थी। और वैसे भी मुझे ये साड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, इसका कलर भी अच्छा है, त्यौहार पे पहनने पे अच्छी लगती है, तो फिर मैंने यही पहन ली। मैंने कहा रात को तो थोड़ी देरी पहनी थी। और अभी मैं तो हो गई हूँ थोड़ी सी तैयार, क्योंकि सुबह तो मैं बड़ी जल्दी में मैंने ऐसे सूट डाल लिया था, क्योंकि मुझे ऐसे था कि सूट जिमाने में लेट ना हो जाए। तो जी अभी और सबसे पहले ये बहनें एक दूसरे को तिलक कर रही हैं और फिर लड्डू गोपाल जी को तिलक करेंगी, उनको राखी बांधेगी। और यहाँ पे हल्की फुल्की सी जो है इनकी लड़ाई भी चल रही है क्योंकि बुलबुल जो है ना गुड्डू की बात नहीं मान रही है, वो कह रही है कि इस तरह से करूँगी, ये करूँगी। तो ये जो है लड़ाई और झगड़ा प्यार सब चीज़ें जो है चलती रहती है बहनों में, और चाहे भाई बहन हो सब में। सबसे पहले भगवान जी को राखी बांधी और अब दोनों बहनें जो है अपने पापा को राखी बांधेंगी, जो उनकी बुआ जी ने भेजी है। मेरी ननद भी इस बार नहीं आ पाई हैं, क्योंकि उनके ससुराल में भी मिस हैपनिंग हो गई है, तो वो भी राखी का त्यौहार नहीं मना रहे हैं, तो इस वजह से वो भी नहीं आए हैं राखी बांधने के लिए। तो उन्होंने सिर्फ और ये मोली भेज दी है, तो बस वही राखी जो है पतिदेव ने बंधवा ली है बेटियों से ही। तो इसी तरह से होता है कि अगर ननद या फिर कोई नहीं आ पाते हैं तो बेटियाँ राखी बांध देती है। और उसके बाद जो है ये मेरी जेठूती आ गई थी, मतलब मेरे जेठ जी की बेटियां आ गई थी, और अब इनसे हम लोग जो है राखी बंधवाएंगे। और राखी वैसे सबकी ही आ गई है, जैसे पतिदेव की जो बुआ जी हैं, मतलब मेरी जो बुआ सास हैं, उन सब की राखियाँ आई हुई है, पर वो काफ़ी दूर रहते हैं और काफ़ी एज्ड हो गए हैं, मतलब वो आ नहीं सकते हैं राखी पर राखी सब लोग ही भेजते हैं। तो उन सब की राखियाँ आ गई है, और अब जो वो राखियाँ जो भेजते हैं ना, वो हम इन लोगों से बंधवा लेते हैं, मतलब जो मेरे जेठ जी की बेटियाँ हैं ना, इन सब से बंधवा लेते हैं। और ये भी अपनी राखी लेकर आई हैं, तो बस अब हम लोग इनसे राखी बंधवाएंगे। बुलबुल बड़ी होशियार हो गई है, उसको पता चल गया कि राखी बांधने से पैसे मिल रहे हैं, तो वो कह रही है मम्मी मैं आपको भी राखी बांधूंगी, फिर आप भी जो है मुझे पैसे दो। तो इसी बात पे हम सब लोग हंस रहे थे। वैसे अगर ये लोग कोई नहीं आते हैं ना, तो फिर हम गुड्डू और बुलबुल से ही राखी बंधवाते हैं, पर हर साल कोई ना कोई तो पहुंच ही जाता है। मतलब अगर जैसे मेरी बुआ सास वगैरह ना आ पाए, ननद ना आ पाए, तो ये जो जेठ जी की बेटियां हैं ना, ये आ जाती है और हम जो है सारी राखियाँ इनसे ही बंधवा लेते हैं। बाकी राखियाँ सबकी आती है, जो बुआ जी हैं और सब लोग राखी भेज देते हैं, क्योंकि वही है कि इस उम्र में उनसे यहाँ पर आना पॉसिबल नहीं होता, पर राखी जो है सब लोग ही भेजते हैं। तो जो भी राखियाँ आती है वो हम इन सब से ही बंधवा लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले हमारे राखी बांधी और अब गुड्डू और बुलबुल राखी बंधवा रहे हैं। और बुलबुल कह रही है मुझे बहुत सारी राखी बांध दो, सारा हाथ जो है मेरा ऊपर तक राखी से भर दो। और यहाँ पे जो है मैंने ये जो मेरी एक बड़ी जेठूती है, ये
इनकी शादी हो चुकी है, तो इनको जो है मैंने साड़ी दी है। जो साड़ी मैंने पहनी है ना, ननद भाभी स्पेशल साड़ी, वही साड़ी जो है मैंने इनको गिफ्ट में दी है। और हाँ, इस साड़ी के बारे में सब लोग पूछ रहे थे कि दीदी ये साड़ी कितने की है, तो जी ये 450 रुपये की साड़ी है और 50 रुपये शिपिंग है। और पहले ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी ये साड़ी, पर अभी जो है स्टॉक में है ये साड़ी। अगर आपको किसी को भी लेनी हो तो मैं जो है स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर डाल दूँगी, तो आप वहाँ पर जो है ले सकते हो, ठीक है। त्यौहार पे अच्छी लगती है, कोई ज़रूरी नहीं है रक्षाबंधन पे ही पहनो, आगे दिवाली आ रही है, जन्माष्टमी आ रही है, तो त्यौहार पे इसी तरह के लाल और रेड कलर, इस तरह से के जो डार्क कलर होते हैं ना, वो अच्छे लगते हैं। और दीदी को भी बहुत सुंदर लगी थी। दीदी ने पहले तो वीडियो में ही देखी थी जब हम दोनों बहनों ने पहनी थी, पर फिर जब मैंने उसको दिखाई तो उसको बहुत अच्छी लगी थी साड़ी। और जी यहाँ पे अब बुलबुल और गुड्डू आ गई है अपने ताऊ जी के घर, और यहाँ पे ये अपने भाइयों को राखी बांध रही है। बच्चे कितने मासूम होते हैं ना। बुलबुल अपने बड़े दादाजी और दादी जी को राखी बांध कर और क्लैपिंग कर रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि उसने बहुत बड़ा काम किया है और बड़ी खुश हो रही है आज वो राखी बांध के, और भाइयों को तो वो पीट रही है। तो बस यहाँ पे जो है इसने सबको राखी बांध दी है और गुड्डू ने भी राखी बांध दी है। और इसके बाद जो है वो चली जाएगी जयपुर आज। तो आज तो पूरा दिन जो है बुलबुल, कल भी इसने ट्रैवल किया था और आज भी इसको ट्रैवल करना है। बाकी ये खुश बहुत है कि ये जाएगी और अपने भाई को राखी बांध के आएगी, और इसका भाई भी जो है वेट कर रहा है कि उसकी बहन आएगी। देवर जी के भी कुछ काम हो गया था, कुछ अर्जेंट काम आ गया था, तो इस वजह से वो लोग नहीं आ पाए राखी बंधवाने के लिए यहाँ पे। तो इस वजह से बुलबुल जा रही है, गुड्डू नहीं जा रही है क्योंकि उसने मना कर दिया। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, वो कह रही है मैं ट्रैवल नहीं कर सकती, इसलिए गुड्डू नहीं जा रही है, सिर्फ बुलबुल ही जाएगी राखी बांधने के लिए। और हाँ, एक मेरे जेठ जी की बेटी जाएगी बुलबुल के साथ। और यहाँ पे बुलबुल को आज खूब सारे गिफ्ट मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैं भी गई थी ताऊ जी के घर थोड़ी देर, बच्चों के साथ मैं भी वहाँ चली गई थी। तो वहाँ से आने के बाद जो है मैंने थोड़ी सी देर रेस्ट किया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। रात को भी लेट सोई और फिर सुबह जल्दी उठ गई थी, तो मैंने सिर्फ आधे घंटे, नींद तो नहीं आई थी, सिर्फ आधे घंटे मैंने आने के बाद वहाँ से रेस्ट किया, फिर कपड़े चेंज किए और अब सीधा आ गई हूँ मैं रसोई में और करने लगी हूँ आज के खाने की तैयारी। खीर और लापसी तो बनाई हुई रखी है, बस अब मुझे सब्ज़ी और पूरियाँ बनानी है। और ये जो दही बल्ले हैं वो थोड़े से फ्रिज में रखे थे, बच गए थे, तो इनको मैंने जो है गर्म पानी में डाल के बिल्कुल नरम कर दिया है। तो दही बल्ले का यही रहता है कि बना के फ्रिज में रख दो और जब भी आपको यूज़ करना हो ना, तो गर्म पानी में डालो और इनको दही में डाल दो, दही बल्ले बन के तैयार हो जाते हैं। तो जी यहाँ पे और गुड्डू मुझसे बातें कर रही है, क्योंकि गुड्डू का भी आज का ही दिन है, कल तो गुड्डू भी चली जाएगी। इसकी भी इतनी ही छुट्टियां हैं, तो वो आंगन में ही बैठी है और साथ साथ मैं काम भी कर रही हूँ किचन का और साथ में गुड्डू से बातें भी कर रही हूँ। आज के दिन पक्की रसोई ही बनानी चाहिए, तो मैंने छोले की सब्ज़ी के साथ पूरी बना दी है। वैसे पहले हमारे मतलब ऐसा कुछ नहीं मानते थे, मैंने कहीं पढ़ा था कि आज के दिन और पक्की रसोई बनानी चाहिए, तो मैंने पूरियाँ बना दी। और वैसे भी छोले की सब्ज़ी के साथ पूरियाँ अच्छी भी लगती है। गुड्डू की फरमाइश थी कि पूरी बना दो, तो यहाँ पे मैं फूली फूली सी पूरियाँ बना रही हूँ। और खीर जो है मैंने सुबह ही बनाकर और रख दी थी फ्रिज में, तो ये खीर बिल्कुल से ठंडी हो चुकी है। और केसर जो है ना, मैंने आज खीर बनते वक्त ही साथ में डाल दी थी, तो खीर में बड़ा ही अच्छा सा कलर आ गया है केसर का। तो ये लग गई है आज की हमारी रक्षाबंधन स्पेशल थाली। दही बल्ले हैं, खीर है, छोले की सब्ज़ी है और लापसी है। और यहाँ पे गुड्डू वेट कर रही है अपने पापा का। अगर बुलबुल घर पे ही होती तो वो उसके साथ बैठ के खाना खा लेती। वो कह रही है मैं अकेले तो खाना नहीं खाऊंगी, तो उसने कॉल कर दिया है पतिदेव को, और जब उसके पापा आ जाएंगे तो वो दोनों खाना खाएंगे। और ये लग गई है आज की प्लेट। आपके यहाँ क्या क्या बनता है, आप सबने क्या क्या बनाया, मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप राखी बांधने अपने मायके गई थी या फिर किस तरह से आपने राखी सेलिब्रेट की, मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो जी यहाँ पर आ गए थे पतिदेव, और आज इनका जो है फास्ट का लास्ट डे है। अब इनके फास्ट नहीं रहेंगे, जो सावन के ये फास्ट कर रहे थे ना, वो आज इनके पूरे हो गए हैं। इसी वजह से इन्होंने जो है सुबह सुबह ही शेव भी कर ली है। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर कह रहे थे कि भैया को बोलो ना शेव कर ले, शेव कर ले, तो अब जो है आज इन्होंने शेव कर ली है। और ये देखिए जी हमारी राखियाँ, कितनी सारी राखियाँ बंधी है। ये सबकी
की राखी है, इनमें जो मेरी बुआ सासू जी हैं उनकी राखियाँ हैं, और ये जो मेरी जेठूती आई थी इनकी राखियाँ हैं। और यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो हमने रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के बाद में जो है क्लिक करी थी। और वो फ़ोटोज़ भी हैं जिनका वीडियो नहीं बन पाया था। हाँ जी, तो ये भी गुड्डू के भाई हैं, और इन सब के भी गुड्डू ने जो है राखी बांधी थी। ये गुड्डू के ताई जी हैं। तो आज के दिन जो है सबके राखी बांधती हैं लड़कियां, और खूब सारे पैसे मिलते हैं, बड़ी मौज हो जाती है। और ये है बुलबुल का भाई जयपुर, जो उन्होंने वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाई थी अपने भाई के साथ। तो इस तरह से रहा मेरा ससुराल का रक्षाबंधन का त्यौहार, और इसी के साथ करूँगी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।